दोस्तों, अब आप देखेंगे कि भारत की सड़कों पे टेस्ला कार, एलोन मस्क की कार जो है अब दौड़ने वाली है। वह ये है कि इलेक्शन के अनाउंसमेंट के 10 जस्ट एक दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्पोर्टेड कार जो है, बैटरी चालित कार जो है, उसका जो है ड्यूटी जो है, इम्पोर्टेड ड्यूटी जो है, कस्टम ड्यूटी जो है, घटा करके 110% से घटा करके 15% से पे ले आई है। मतलब पहले जो एक टेस्ला की जो मिनिमम जो कार जो है उसका जो प्राइस है 40 लाख रुपए, जो पहले उसको मंगवाने में कम से कम तो टैक्स दे करके आपको 1 करोड़ रुपए देना पड़ता था, वो अब आपको 40 से 45 लाख में आराम से मिल जाएगी। और दोस्तों, आप लोग सोच रहे हो कि ये 40-50 लाख ये कार चलाने वाले इंडिया में कितने लोग हैं, कौन चलाएगा? तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में, भारत में 2023 में 8,000 ऑडी कार बिका है और 2023 में 22,000 BMW कार बिका है, जिसका जो स्टार्टिंग प्राइस जो है BMW और ऑडी का, वो कम से कम 50 लाख के करीब है। तो एक तो टेस्ला का क्रेज है, उसको देख करके काफ़ी लोग इसको, ये BMW ना ऑडी को ये परचेज ना करके अब टेस्ला अब इंडिया के सड़कों पे दौड़ाएंगे। और दोस्तों, ये इंडिया ने इन शर्तों पे टेस्ला एलन मस्क को अलाउ किया है, इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी को अलाउ किया है इंडिया में, कि यहाँ पे रोजगार जो है, रोजगार की संभावना को क्रिएट किया जा सके। और भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये शर्त है कि ईयरली केवल जो टेस्ला की कार जो यहाँ पे इंपोर्ट होगी वो केवल 8,000 कार पर ईयर यहाँ इंपोर्ट होगी। और दूसरा शर्त ये है कि 3 साल के अंदर में टेस्ला को यहाँ पे प्लांट एस्टेब्लिश करना पड़ेगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है कम से कम 5,000 करोड़ का इनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए भी ये विन विन सिचुएशन है कि यहाँ टेस्ला जो है यहाँ पे आती है, तब यहाँ पे एक अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेगी। पहले तो 2-3 साल वहाँ से इंपोर्ट करके सेल करेगी चाइना से, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके बाद इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये भी एक रूल है कि जब जो MNC कंपनी टेस्ला आएगी, कम से कम 30% जब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे 3 साल के अंदर में, तो 30% लोकल कंपोनेंट का उसमें मिश्रण जो है, जो कार बनाने में लगता है, उसको मैंडेटरी है। एक तो रोजगार के काफ़ी इंडिया में ऑटो कंपोनेंट कंपनी काफ़ी है, तो उसको वो सप्लाई करेगी, तो इसमें भी रोजगार की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। और दूसरी बात है दोस्तों, ये जब MNC कंपनी जब इंडिया में आती है, भारत में आती है, तो काफ़ी रोजगार क्रिएट करती है। आपने देखा है कि अमेजन इंडिया में आई, फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने परचेज कर लिया। तो ये MNC कंपनी के आने के बाद एक तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे कम करती है। अब जो 40 लाख का कार हो जो टेस्ला अभी मिल रहा है, जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगी और यहाँ के लोकल कंपोनेंट में ऑटो कंपोनेंट को जब इस्तेमाल करेगी, तो वो 40 लाख का कार दोस्तों 40 लाख में ना बना करके इंडिया में 20 लाख का वो बना पाएगी। तो एक ये बेनिफिट है कि यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा। दूसरा बेनिफिट दोस्तों ये है कि जब ये अमेजन यहाँ पे आई, फ्लिपकार्ट जब यहाँ पे आई, तो एक तो है कि इंडियन कंज्यूमर को सेल कर ही रही है, और दूसरा ये कंपनी ये देख रही है कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, कोई भी सामान हो उसका कॉस्ट जो है काफ़ी कम है। मतलब अगर मोबाइल है, या अमेरिका में बनाते हैं तो लाख रुपए का पड़ रहा है, और इंडिया में अगर इस मोबाइल को और बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो 10,000 का पड़ रहा है। तो ये जो MNC कंपनी है इंडिया में बना करके डेवलप कंट्री में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दी। और आज के दिन में करीब जो अमेजन जो है, फ्लिपकार्ट को जो है 10 बिलियन डॉलर का इनका इंडिया से एक्सपोर्ट कर रही है। मैंने अमेजन जो है इंडिया में भी सेल कर रही है और इंडिया से के बाहर डेवलप कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रही है। तो ये MNC कंपनी के आने का काफ़ी फ़ायदा है भारत में। रोजगार होगा, FD आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, एक भारत का नाम वर्ल्ड मार्केट में होगा।
और दूसरी बात दोस्तों ये है कि BYD जो कंपनी है आज के दिन में टॉप इलेक्ट्रिक सेलर जो है वर्ल्ड में, चाइना की कंपनी है, ये यहाँ सेल कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो गवर्नमेंट का ये रूल है कि जो भी भारत से जिस भी कंट्री का सीमा लगा है, अगर वो इंडिया में एक्सपोर्ट करती है तो उसके लिए गवर्नमेंट से रेगुलेशन लेना पड़ता है। तो इस कंडीशन में मुझे लगता नहीं है कि BYD अपना कार सेल कर पाएगी इंडिया में, क्योंकि इंडिया के साथ में तो चाइना का पंगा है। लेकिन टेस्ला जरूर दोस्तों आ रही है इंडिया में। और गवर्नमेंट का ये भी रूल है कि ओनली जो 29 लाख से ऊपर का कार है उसी को हम, इलेक्ट्रिक बाइक को हम अलाउ कर रहे हैं इंडिया में आने का, 15% कस्टम ड्यूटी अलाउ करके। तो दोस्तों एक क्वेश्चन जो है राइज हो रहा था कि अगर भारत इलेक्ट्रिक कार जो यहाँ आती है और स्टार्ट करता है सेल करना टेस्ला, या तो क्या टाटा मोटर जो है उसको ये अफेक्ट करेगी। तो मेरा कहना ये है कि टाटा मोटर जो है मोस्टली लो एंड इलेक्ट्रिक कार बना रही है और सेल कर रही है। मतलब कि 8 लाख जो मिनिमम कार है टाटा का, और जो 8 से 15 लाख रुपए 15 लाख का है। तो टेस्ला जो इस सेगमेंट में कम्पीट ही नहीं कर रहा है, तो टाटा मोटर्स का कोई कंपटीशन नहीं है। टाटा मोटर मिनिमम कॉस्ट प्राइस वाली जो 8 लाख 15 लाख रुपए वाली कार सेल करेगी। इलेक्ट्रिक कार की मैं बात कर रहा हूँ। और एलेक्सा जो है, जो प्रीमियम कार जो है, लग्जरी कार है, उसको सेल करेगी। और ये दोस्तों बड़ा ही अच्छा न्यूज़ है ये इलेक्शन के पहले का। ओके।